Shefali here, and today we are going to talk about communication. What is communication? इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और फीचर्स, इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कम्युनिकेशन का मीनिंग जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। सो द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। तो कम्युनिकेशन कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है, विच मीन्स कॉमन सेंस, जिसका मतलब होता है कॉमन सेंस। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग द सेम आइडियाज। In other words, the transmission and interaction of facts, ideas, opinions, feelings और attitudes. So the word communication, इसका क्या मीनिंग है कि जब हम अपनी बात किसी दूसरे को शेयर करते हैं और जब वो हमारी बातों को समझ लेता है और उस हिसाब से अपने फीडबैक देता है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? आइडियाज, ओपिनियंस, फीलिंग्स का ट्रांसमिशन होता है, दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है। मास कम्युनिकेशन में वो ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा लोगों तक भी उस बात को पहुंचाया जाता है। बट बेसिकली ये एक टू वे प्रोसेस है, जहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों लोगों का होना ज़रूरी होता है। सेंडर जो है अपना मैसेज जो है वो सेंड करता है और जो रिसीवर है उस मैसेज को रिसीव करता है, उसको समझता है एज इट इज़ और फिर उस हिसाब से अपना फीडबैक देता है। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। सो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और मैसेजेस का ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन और ग्रुप से दूसरे पर्सन और ग्रुप को। ओके, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन की। अगर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं जो कि न्यूमैन एंड समर ने दी है। ये क्या कहते हैं? Communication is an exchange of facts, ideas, opinions और emotions by two or more persons. तो ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज है उन सभी आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस का जो हमारे अंदर होता है जब हम किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, हम सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में जानते हैं कि जब हमें अपनी कोई बात कहनी होती है, हमें कोई अपनी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी होती है, तो हम अपनी बात उस पर्सन को बोलते हैं, वो उसको समझता है एज इट इज़ और उस हिसाब से वो उस बात के लिए हिसाब से ही वो फीडबैक देता है, उसका रिप्लाई करता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। अगर यहाँ पर सेंडर ने अपना मैसेज पहुँचा दिया, ओके, सेंडर ने अपना मैसेज जो है पहुंचा दिया, लेकिन वो रिसीवर को एज इट इज़ डिलीवर नहीं हुआ। मतलब कि सेंडर ने जो मैसेज रिसीवर को भेजा उसको वो मैसेज समझ में नहीं आया, हो सकता है वो क्लियर ना हो या वो जिस इंटेंशन से कह रहा हो उसको समझ में ना आया हो, तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं मानी जाती है। जब सेंडर कोई मैसेज भेजता है और रिसीवर उसको समझ लेता है और उस हिसाब से उसको फीडबैक देता है, उसको रिप्लाई करता है, तब ये प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन कहलाती है। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं इससे कुछ नेचर्स की। आप नेचर कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, उन सभी में आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है मिनिमम टू पर्सन्स। कम्युनिकेशन को प्रॉपर होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है, एक तो सेंडर और दूसरा रिसीवर। सेंडर जो मैसेज करता है, मैसेज डिलीवर करता है, और रिसीवर जो उस मैसेज को जो है अपने पास लेता है और फिर उसको हिसाब से ही अपने रिप्लाई देता है, अपना फीडबैक देता है। ये एक टू वे प्रोसेस है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंडर ने मैसेज भेज दिया और काम हो गया। सेंडर के मैसेज भेजने के बाद वो रिसीवर तक पहुंचता है, जब रिसीवर उसको समझकर उस हिसाब से रिप्लाई करता है, तभी वो प्रोसेस कंप्लीट मानी जाती है। तो ये दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, उनके आइडियाज़, इमोशंस और फीलिंग्स का। नेक्स्ट है कंप्लीट एंड रैशनल प्रोसेस। सो बेसिकली कम्युनिकेशन एक कंप्लीट और रैशनल प्रोसेस है। मतलब कि अगर यहाँ पर सेंडर अपना मैसेज भेज देता है या वो जिस तरीके से भेज रहा है उसी तरीके से रिसीवर को नहीं पहुँचता है, तो वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं मानी जाती। जैसे कि सेंडर ने जिस लैंग्वेज का यूज़ किया है, मतलब वो हिंदी में बात कर रहा है, तो ज़रूरी है कि रिसीवर को भी हिंदी लैंग्वेज आती हो। अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है, इंग्लिश में मैसेज डिलीवर कर रहा है, तो ज़रूरी है कि रिसीवर को भी इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती हो। मतलब जब सेंडर का मैसेज रिसीवर समझ जाता है, ठीक है, तभी वो कंप्लीट प्रोसेस मानी जाती है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है।
एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना एक मैनेजर है, वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स जो है एम्प्लॉयज़ को शेयर करता है, फिर वो अपने ये नहीं कि वो प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाती है, वो आगे भी ऐसे ही उनसे फीडबैक लेता है, उनके बारे में जानता है और उनको डायरेक्ट करता है, उनको बताता है किस तरीके से आगे काम करना है। सो बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चलती रहती है। ओरल और रिटन कम्युनिकेशन जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन जो हम अपनी बातें करते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं कहकर, वो जो है उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आप कह लीजिए कि आप टेलीफोन के द्वारा जो बातें करते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन में आता है। रिटन कम्युनिकेशन में आपकी ईमेल्स आ जाती हैं, आप अपनी जो बातें लिखकर नोट्स में और रिपोर्ट्स के थ्रू जो भेजते हैं उसको रिटन कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एविडेंस के पर्पज से यूज़ की जाती है कि जब भी कुछ भी ऐसी बात होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको रिटन फॉर्म में जो है लिखा जाता है, उस हिसाब से ही कम्युनिकेशन जो है वो चलता है। ओके, और नॉर्मल जो बातें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, उनका डिलीवर जो है ओरली होता है। नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिशियल लैंग्वेज का बात की जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में बात होती है काम को लेकर, वो सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। इनफॉर्मल में वो एम्प्लॉयज़ का ग्रुप हो सकता है जहाँ पर सारे बैठकर लंच कर रहे हैं, वो आपस में बात करते हैं, अपनी इमोशंस, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं, तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन है वो एक्शंस और कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड होती है। अगर मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है, उनको बताता है कि किस तरीके से काम करना है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही उन्हें बताता है और एम्प्लॉयज़ जो है वो उनकी बातों को समझता है। सो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन है बेसिस ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। तो क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन की? ये एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस है, मिनिमम 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है। ये कंप्लीट और रैशनल प्रोसेस होती है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ओरल और रिटन होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, एंड बेसिस ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, तो ये था कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।